सबसे पहले वान्या जी आपके पास आते हुए, साल का आखिरी बड़ा मंगल, 8वां बड़ा मंगल इसे कहते हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इस बार बेहद दुर्लभ संयोग आज के दिन बन रहे हैं। सबसे पहले तो इन संयोगों के बारे में हम जानना चाहेंगे। धन्यवाद श्वेता जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज हमारे बड़े 8वां बड़ा मंगल है, जो बड़ा मंगलवार है, जो कि आखिरी है। तो ये दिन इतना ज़्यादा स्पेशल है कि अगर आपने 7 बड़े मंगलवार को जो है हनुमान जी के दर्शन नहीं करे हैं, तो इस बड़े मंगलवार को आप ज़रूर जो है उनके दर्शन कर लीजिए। क्योंकि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। इसके बाद और मंगलवार तो आएँगे आपकी लाइफ़ में, लेकिन आपको वैसे मौका नहीं मिलेगा बड़े मंगलवार का। कहते हैं इस दिन जो भी आप हनुमान जी से माँगते हैं, आज के दिन अगर आप उनको गुड़ चने का भोग लगाते हैं और सबसे अच्छा भोग अगर आप चूरमे का लड्डू अपने घर में खुद बनाते हैं, मीठे चूरमे का लड्डू, तो बहुत ज़्यादा शुभ है। आज के दिन आप चमेली के तेल का दीपक जलाएँ। आज जो है शाम के टाइम पर चित्रा नक्षत्र है और जो है आपका ज्येष्ठ की नवमी तिथि भी है। नवमी होता है कंप्लीशन का जो दिन होता है, वो नवम दिन होता है। अब न्यूमरोलॉजी में भी 9 नंबर कंप्लीशन का है और 9 नंबर है भी हनुमान जी का ही नंबर है, तो मार्स का ही जो है ये नंबर है। तो आज के दिन आपकी कुंडली में अगर किसी भी कारणवश मंगल अच्छे नहीं हैं, तो भी जो है आप जो है आज ज़रूर आप हनुमान जी के दर्शन कीजिए, किसी गरीब को आज आप खाना खिला दीजिए और आज के दिन आपको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है और आज के दिन जो है अगर आप मंगल का आपने व्रत रखा हुआ है तो बहुत अच्छा है और अगर नहीं भी रखा हुआ तो भी आप आज के दिन आप जितना काम रहते हैं उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं तो उससे भी जो है हमारा मंगल बहुत ज़्यादा खराब होता है। हनुमान जी के आगे चमेली का दीपक जलाएँ, पीपल पर जो है आप जो है श्री राम लिख के जो है कुमकुम से 108 पीपल के पत्तों की आप माला या फिर 11 या फिर 21 वो आप हनुमान जी के आगे चढ़ाएँ। और आज के दिन जब आप मंदिर जाते हैं, तो आपकी जो भी विश है, जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो आप हनुमान जी से माँगना चाहते हो, आज के दिन वो विश जो है आप हनुमान जी से ज़रूर बोल के आइए। और बिल्कुल। इसके अलावा 7 बार जो है आज हनुमान चालीसा का पाठ जो है वहाँ बैठ के करके आइए। हनुमान अष्टकम का पाठ और बजरंग बाण का आज पाठ करें और सच्चे मन से जो भी आपकी लाइफ की विश है, वो आज आप ज़रूर माँगे। अगर आपको लाइफ में डर लगता है, तो आप अपने फ़ियर्स के लिए माँगे क्योंकि क्लियर हनुमान चालीसा में लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो-जो बिल्कुल। भी महावीर का नाम लेते हैं, उनके लिए भूत पिशाच उनके निकट बिल्कुल भी नहीं आते। बिल्कुल, ये तो हम हमेशा से जानते हैं कि भई जब भी डर हो, जब भी किसी तरह का भय हो, तो बजरंग बली का नाम ले लीजिए, उनका स्मरण कर लीजिए, तो वो सारी जो नेगेटिविटी है आपके आस-पास वो भी दूर हो जाएगी, कोई बुराई आपको छू तक नहीं पाएगी। श्रुति जी ये बताइए, लेकिन चूँकि आज के दिन की हम विशेष करके बात कर रहे हैं और जैसे कि वान्या जी ने भी कहा कि वैसे तो हर मंगलवार आते हैं, लेकिन आज का दिन बहुत खास है। तो श्रुति जी ये बताइए कि आज के दिन ये भी कहा जा रहा है कि सूर्य और मंगल का भी संयोग बन रहा है और इसको लेकर भक्त जो आज सुबह से ही बजरंगबली के दर्शन के लिए आ रहे हैं, उन्हें विशेष कृपा की प्राप्ति आज हो सकती है। बिल्कुल श्वेता जी, बहुत-बहुत शुक्रिया ये सवाल मेरे आगे लाने के लिए और दर्शकों को इस बारे में बहुत कुछ पता लगना चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा रहेगा, हनुमान जी की कृपा है। देखें, यूँ तो हनुमान जयंती का बहुत महत्व होता है, लेकिन ज्येष्ठ मास का मंगल जो है, ज्येष्ठ यानी बड़ा मंगल हम इसलिए कहते हैं ना क्योंकि बड़ा भाई को कहा जाता है। अब ग्रह संयोग अगर आज के दिन हम देख लें, तो वह इतने शुभ हैं क्योंकि शुभ ग्रह ज्योतिष में होते हैं बुध, गुरु, शुक्र जो कि प्रॉपर्टी की राशि या भूमि की राशि आप जिसको कहें वो कर्क राशि होती है वहां पे विराजमान है फिलहाल। और जो मंगल स्वयं है उसकी सप्तम दृष्टि हालांकि ज्येष्ठ नक्षत्र पे हम कह सकते हैं लेकिन वो वेल्थ एक्यूमुलेशन की राशि में बैठे हैं। और सूर्य जो है वो ऐसी राशि में बैठे हैं जिसको मिथुन राशि कहते हैं जो सिचुएशन को आपके हालातों को पलट दे। तो जिन लोगों के लिए ये बहुत फेवरेबल है वो तो निश्चित रूप से मुझे लगता है किसी ना किसी प्रकार से वेल्थ एक्यूमुलेशन कोई बोनस कोई रुका हुआ पेमेंट उन लोगों के लिए तो निश्चित रूप से आता हुआ दिखता है। बहुत लोगों के लिए ट्रैवल बहुत फ्रूटफुल रहेगा, बहुत सक्सेसफुल रहेगा आज के दिन जो भी वो किया हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी लोग किसी रोग से शारीरिक कष्ट से या भय से क्योंकि राहु की स्थिति भी अगर हम आज के दिन देखें तो वो देखते हुए अकारक भय जो होता है ना उसके लिए मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इतना अच्छा दिन कभी नहीं मिलता कि ग्रहों का भी जो संयोग है वो बहुत अनुकूल हो कि आप ईश्वर से प्रार्थना करें। ग्रह की ऊर्जा भी है और ईश्वर की दया भी है, वो दोनों साथ मिले। इसलिए शाम को अगर आप कुछ नहीं कर पाए हैं, व्रत नहीं भी कर पाए हैं, तो शाम को 7:30 बजे
7:22 से लेके 8:32 तक का एक ये समय जो है बहुत उत्तम मुहूर्त है। आप मंदिर जरूर जाएं, चमेली का तेल और सिंदूर उनको अर्पित करें। अग्नि तत्व का जो है ये भोग होता है। और अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो जी घर में ही पंचमुखी हनुमान जी को दक्षिण दिशा में उनको स्थापित कर सकते हैं। दक्षिण दिशा में एक दीप जला सकते हैं उनके नाम का। वरना हनुमान चालीसा का पाठ जैसे भी आपकी क्षमता हो वो जरूर करें। हनुमान जी की आरती जो है शाम के समय जरूर करें। किसी भी प्रकार बिल्कुल। के भय से और अकारक जो शत्रु हैं, छुपे हुए शत्रु हैं, उनसे आपको निजात मिलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई श्रुति जी। आचार्य चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ बने हुए हैं। महाराज जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि ज्योतिषीय एंगल से तो हम समझ रहे हैं कि आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्या क्या संयोग या योग बन रहे हैं, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक तौर पर समझना चाहें आज के दिन को, तो आध्यात्मिक महत्व इसका क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। समस्त दर्शकों को भी जय श्री राम है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और स्क्रीन पर पहले भी चला था कि आज के दिन ही किष्किंधा की घाटी में हनुमान जी और राम जी का मिलन हुआ था। स्पष्ट तौर पर है, एक ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी महाराज आए थे और भगवान राम को देख करके पहले शक पैदा हुआ कि सर्वभूषण भूषारसा किमर्थम न विभूषते। दे राम जी को देखकर, लक्ष्मण जी को देख करके कहा कि आपके शरीर में जो चित्र अंकित हैं, जो चिन्ह बने हुए हैं, वो किसी राजकुमार के हैं, क्योंकि मुकुट का चिन्ह दिखाई पड़ रहा पर मुकुट दिखाई नहीं पड़ रहा है, बाजूबंद के चिन्ह है पर बाजूबंद नहीं दिखाई पड़ रहा है, कवच का चिन्ह है, हृदय में हार का चिन्ह है पर हार नहीं दिखाई पड़ रहा। अब सन्यासी का वेश बना के चल रहे हैं, आपका परिचय क्या है? और राम जी ने अपना परिचय उस समय दिया कि हम चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं, प्रभु पहचान परयो कप चरना, सो सुख होमा जाई नहीं वरना। अपना परिचय तो दिया नहीं, ब्राह्मण के रूप में थे, फिर चरणों में गिर गए। तब भगवान ने कहा कि आप ब्राह्मण होकर के चरण में क्यों गिर रहे हैं? तो अपने रूप में आए और 1 मिनट पहचान लिया कि आप कौन हो। आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए आप साक्षात प्रकट हुए हैं। पहचाना कैसे? तो आप थोड़ी देर पहले ही कह रही थी कि महाकाल भी हनुमान जी के ही अवतार हैं। ऊर्जे कृष्ण चतुर्दश्याम भौमे स्वात्याम कपीश्वर मेष लग्ने अंजनी गर्भात प्रादुर्भूतो शिवा स्वयं। शंकर भगवान ही आए थे और शंकर भगवान ने ही देवताओं को बताया था, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। और उसी समय आकाशवाणी हुई थी कि ते दशरथ कौशल्या रूपा, हम दशरथ कौशल्या के हैं अवतरित होंगे। तो पहचान लिया मेरे आराध्य देव भगवान है। परस्पर यहाँ पर मिले थे अपने स्वामी से हनुमान जी, इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, भगवान राम कौन है? भगवान राम का परिचय है कि रामो राष्ट्र से सर्वस्वम, रामो राष्ट्र से देवतम, रामो राष्ट्र पिता प्रोक्ता, रामो राष्ट्र से मंगलम। भगवान राम ही मंगल स्वरूप हैं और उस चौपाई को तो सभी लोग गाते हैं, सभी सनातनी लोग जानते हैं, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। भगवान राम मंगल भवन है। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी स्वयं भी मंगल मूर्त मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन है। आज के दिन का महिमा क्यों इतनी न हो? आज ऐसे महापुरुष का, ऐसे भगवान का, ऐसे स्वामी का दिन है। हम अयोध्या वासियों के लिए तो कुछ कहना इसलिए ज्यादा ठीक नहीं कि आप स्वयं भी जानती हैं, हमारे अयोध्या के राजा तो स्वयं श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी हैं। बिल्कुल। बड़े पुत्र लवकुश हैं, बड़े पुत्र ऐसे लवकुश 2 पुत्र हैं, पर सीता माता जी ने, जो आपके स्क्रीन पर भी चल रहा है कि हनुमान जी अजर है, अमर है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, इस वर को देने वाला कोई और नहीं था। यह अजर अमर गुण निधियों के खान, अष्ट सिद्धियों के दाता, ऐसा वरदान देने वाली जनक नंदनी हमारी किशोरी माता जी ही थी। उन्होंने ही दिया था अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हाँ, अजर अमर गुणित सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो। मुझको लगता है श्वेता जी कि किसी प्रकार का, चाहे दैविक भौतिक त्रैताप वाले हों, चाहे ये भूत प्रेत झाड़ने फूकने वाले भूत हों, किसी प्रकार से किसी को निर्भयता चाहिए तो हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए। और आज के दिन का विशेष महत्व तो सभी ज्योतिषी लोग बता ही रहे हैं। और बिना, मैं तो कहता हूं, भगवान की भक्ति भी किसी को चाहिए। इस बात को संदेश सबको जाना चाहिए, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, हो तो न आज्ञा बिन पैसारे। बिना हनुमान जी कृपा जी के कोई राम जी तक पहुंचेगा नहीं, राम जी का दर्शन नहीं कर पाएगा और उनकी कृपा के बिना राम भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। बहुत बड़ी आपने बात कही, इसलिए हर व्यक्ति महाराज जी आपने बहुत बड़ी बात कही कि भक्ति भी करने के लिए आपको प्रेरणा चाहिए, और वो प्रेरणा
हनुमान जी देते हैं। श्री राम की भी अगर आपको भक्ति करनी है तो हनुमान जी की जब तक प्रेरणा नहीं होगी, उनका आशीर्वाद नहीं होगा, तो आप भक्ति नहीं कर सकते हैं। इतना बड़ा दिन है। संजय शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, आज के दिन को चूंकि हम समझ रहे हैं और सुबह से आप देखिए तस्वीरें भी लगातार गुड न्यूज़ टुडे पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे देश में जहां जहां हनुमान मंदिर है, प्रयागराज की हमने तस्वीर दिखाई, हमने और भी जगहों की तस्वीरें दिखाई हैं, अयोध्या की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से उज्जैन में भी पूजा अर्चना हो रही है। सुबह से यहाँ पर भक्त जो है पहुंच रहे हैं। लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि आज के दिन क्या कोई विशेष राशि है, विशेष राशि वाले जातक हैं जिनको विशेष फल की प्राप्ति हो सकती है, अगर आप बता पाए। जी, देखो आज का जो दिन है सभी को जो है पुण्य की प्राप्ति होती है। आज का दिन ऐसा दिन है और कहते हैं मंगल मंगल करने वाले हैं। तो जीवन के अंदर मंगल जो है मंगल करते हैं और कहा जाता है जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पे भगवान की कृपा हो जाती है उसके ऊपर सभी कृपा कर देते हैं। तो आज हनुमान जी का बुढ़वा मंगल का दिन है। तो किसी विशेष राशि की तो बात नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि सभी राशियों सभी नक्षत्रों के ऊपर इसका शुभ प्रभाव पड़ने वाला है। दूसरी बात, क्योंकि बड़े मंगल की बात कर रहे हैं, बुढ़वा मंगल की बात कर रहे हैं, तो बड़ा दिन आज का दिन भी अगर आप देखें तो आप देखें 21 जून का जो दिन होता है वो सबसे बड़ा दिन कहलाता है। और उस दिन जो है सूर्य नारायण देव जो है 13 घंटे के करीब, घंटे 11 मिनट और 4 या 5 सेकंड के करीब जो है बड़ा दिन हो जाता है। तो सूर्य भी जो है उस दिन जो है बड़े रूप में होते हैं और बड़े दिन का अनुमान होता है। और आज का दिन जो है बड़ा ही शुभकारी है क्योंकि मंगल जिस राशि में है, जिस नक्षत्र में है, कृतिका नक्षत्र में। तो कृतिका नक्षत्र जो है सूर्य का नक्षत्र, आज जो है परिधान योग भी बन रहा है, परिध योग भी बन रहा है, सौम्य योग भी बन रहा है। अभी जैसे कहा कि आज के दिन सौम्य रहने की बात की, बहुत सुंदर बात की, क्योंकि सौम्य योग में अगर आप सौम्य रहते हैं और आपके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट कुछ नहीं होता, कहते हैं कि जिस प्रकार से निर्मल जल होता है उसी प्रकार से आप अपने जीवन में निर्मल हो जाते हैं और काम क्रोध मद लोभ सब चीजों को त्याग करके और भगवान के भक्ति का दिन है। क्योंकि जिस प्रकार से कहते हैं कि भगवान राम का जो मिलन हुआ हनुमान जी से, क्योंकि हनुमान जी भी जो है और राम जी भी दोनों सब कुछ भूल गए और एक साथ जो है गले मिले और उनकी मदद करने के लिए तत्पर हुए। तो आज का दिन एक ऐसा दिन है जो सभी राशियों सभी नक्षत्रों के ऊपर बड़ा ही शुभ फल देने वाला है। खास तौर से जिनकी मेष और वृश्चिक राशि है उनको आज के दिन जो है ज्यादा भक्ति भाव करना चाहिए क्योंकि उनके इष्ट हनुमान है। जो जल बिल्कुल। तत्व राशि है, कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, मीन राशि है, इनको ज्यादा प्रभाव अच्छा रहता है। तो ये ग्रहों की राशियों की बात करें तो सभी राशियों के लिए जो है भगवान राम और हनुमान जी जो है कृपा करने वाले हैं, क्योंकि उनको कहा जाता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो कहते हैं कि उनकी जो सिद्धियां हैं अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, प्राण्य, प्राकृत्य, ये जो सिद्धियां हैं उनकी, उन सिद्धियों से हमें धारण करना चाहिए। अणिमा महिमा, क्योंकि जैसे सूक्ष्म रूप से अणु से जो है बड़े हो जाते हैं, कभी छोटे हो जाते हैं, जिस जगह जिस चीज की आवश्यकता है वैसे बन जाते हैं हनुमान जी। उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में वैसा ही बनना है और भक्ति श्रद्धा और विश्वास परमात्मा के प्रति रखना है और उसी रूप में चलना है। भगवान के गुणों को जो हम धारण करें, कहते हैं कि जो भगवान के गुण हैं, भगवान का जो गण है वही गुण है, बिल्कुल, उनको धारण करें उसको जिससे कि धारण हमारे आज जीवन के में दिन भक्ति करना की दफा चाहिए। बिल्कुल, और विशेष फल की बात की जा रही है आज के दिन। वान्या जी, आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगी कि आज के दिन विशेष करके जो भक्त जाता है मंदिर में जाता है, आमतौर पर मुझे लगता है कि बहुत ही सरल हृदय से लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। ऐसे में क्या कोई विशेष तरीका है पूजा पाठ करने का या कर्म कांड, और जिन्हें नहीं आता है तो वो आज के दिन क्या करें, चाहे वो मंदिर हो या फिर घर? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है श्वेता जी, और मैं भी आप ही की बात को मानती हूँ कि ईश्वर जो है वो हमारी इंटेंशंस को हमेशा देखते हैं, हमारी इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए। तो अगर आप लोग कर सकते हैं तो आज के दिन आप थोड़ा सा बूंदी का भोग या फिर लड्डू का भोग अगर आप लेके जाते हैं हनुमान जी के मंदिर तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा शुभ है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो सिंपल गुड़ चना जो है वो आप गुड़ चना लेके जाइए। और आज के दिन अगर आप पहन सकते हैं तो हनुमान जी के कुछ सिंदूर का कलर जो कि एक ऑरेंजिश कलर होता है या फिर थोड़ा सा रेडिश फैमिली, लाल फैमिली से जो है आप कुछ भी इस तरह के कलर्स जो हैं वो आप पहन सकते हैं। आज के दिन आप कुछ भी लाल दान जो है वो भी कर सकते हैं। आप मसूर की दाल का दान कर दें, लाल वस्त्रों को दान कर दें और मजदूरों को जो है आज आपके दिन कुछ खिला दें। और वहां पर जब आप जाते हैं तो आप सिंपल आसन लीजिए
आसन पर बैठिए, चमेली के तेल का दिया जलाइए। अगर आप एक गुलाब की माला अरेंज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट पीपल की माला जो है, और आप उसको कलावे में माला को बांधिए। पीपल के एक एक पत्ते पर आपने कुमकुम से श्री राम लिखना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हनुमान जी को चोला जो है, मेल स्पेशली, और जो फीमेल है आप पंडित जी को बोल सकते हैं, वो भी चढ़ा सकते हैं। आप हनुमान जी को चोला जो है जरूर चढ़ाएं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगी कि कई बार क्या होता है कि जैसे हमारी कोई भी विश है, तो ये एक रेमेडी है कि जहां पर आप सीता माता से कहते हैं कि आपको जो भी गुहार हनुमान जी से लगानी है उसका रूट वाया सीता माता है, तो वो आप सीता माता को बोलिए कि हनुमान जी को वो कहें कि मेरी ये विश जो है वो पूरी कर दे, तो कहते हैं कि बहुत जल्दी उस चीज की जो है सुनवाई होती है। उसके अलावा आप जब मंदिर में जाते हैं, आपकी जो भी विश है, पहले आप थोड़ा सा संकल्प ले, उसके बाद आपकी जो भी विश है वो आप मांगे, और उसके बाद 7 बार हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टकम का पाठ करें। अदरवाइज वेरी सिंपल, आप ओम क्राम क्रीम क्रोम साह भौमाय नमः का जाप कर सकते हैं। ओम अंग अंगकाराय नमः का जो है वो आप जाप कर सकते हैं। ओम भौमाय नमः का बिल्कुल सिंपल जो है आप जाप कर सकते हैं। देखिए, जब आप मंगल को बैलेंस करते हैं ना अपनी लाइफ में, तो जी, आपका फायर एलिमेंट भी बैलेंस हो जाता है, आपकी एसिडिटी लेवल्स कम हो जाते हैं, आपकी डाइजेशन पावर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, आप बिल्कुल। ओवर रिएक्ट नहीं करते हैं अपनी चीजों पे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, और हनुमान जी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, हमें विल पावर सिखाते हैं, कॉन्फिडेंस सिखाते हैं, हुँ, भय से मुक्ति सिखाते हैं। और हनुमान जी की जो भी आराधना करते हैं उन पर हुँ। कोई साइकिक अटैक्स, कोई नजर, बिल्कुल, ये तो सब कुछ ये काम नहीं बहुत ही करता। बेहद सरल उपाय हैं जो कि वान्या जी ने बताया। इसको करने से ज़ाहिर-सी बात है जितने भी इस वक्त जो हमारे दर्शक हैं वो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें ज़रूर इसका लाभ मिलेगा। चंद्रांशु जी महाराज, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे कि ये जो पूजा पाठ की हम बात कर रहे हैं, कर्मकांड की बात कर रहे हैं, तो क्या, एक सरल सवाल है आपसे भी, कि क्या सिर्फ पूजा पाठ या कर्म कांड करने से ही आपको फल की प्राप्ति होती है, या फिर सेवा और कर्म करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है? सेवा ही पूजा है। कहीं पर लिखा देखा है 2 घंटा बैठ करके माला जपना या आराधना करना अति उत्तम बात है, पर जहां भी लिखा मिला होगा कर्म ही पूजा है, सेवा ही पूजा है। और नर सेवा नारायण सेवा है, ऐसे स्लोगन तमाम मिलते हैं। हनुमान जी के जीवन में भी देखेंगे कि अतुलित बलधामम स्वर्ण शैला भदेहम धनुष बन कृष्णम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। इतना सब कुछ होने के बाद में हनुमान जी से इससे बड़े अच्छी बात कोई कौन क्या सिखा सकता है, कि इतनी ताकत होने के बाद में भी एक मुक्का से तो रावण के छक्के छूट गए। माता जी का धन्यवाद देने लगा, अंजनी माता जी का, राम जी के, इनके हनुमान जी के पुरुषार्थ का धन्यवाद देने लगा, एक मुटका में विचलित कर दिया। शक्ति हमारे पास आए तो उस शक्ति का हम सदुपयोग अच्छे काम में लगाएं। ज्यादातर क्या होता है, शक्ति परेशान पर पीड़ ना आए, ताकत लोगों के पास आती है, दुरुपयोग करने लगते हैं। हनुमान जी से सीखना चाहिए कि शक्ति आए तो संयम बरत करके अच्छे कामों में शक्ति का कैसे उपयोग करें। सबको करते हैं स्वयं। इतना बड़ा काम क्या, सीता खोज करके लेके आए, राम जी उनकी प्रशंसा करने लगे, उन्होंने कहा मैंने कुछ किया ही नहीं। इतने निरभिमानी कह रहे हैं, सो सब तब प्रताप रघुराई, आपके प्रताप के बल पर सब कुछ हो गया। तो सब कुछ करने के बाद में भी अहंकार शून्य होकर के सेवा धर्म को सबसे समझे, तो निश्चित तौर पर, और भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में तो एक जगजाहिर स्लोगन श्लोक है, सब लोग जानते हैं कि भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रेक्षति। आप पत्र पुष्प अक्षत कुछ भी चढ़ाएं, कुछ भी नहीं है तो मानसिक पूजा के भी हमारे यहाँ बड़ा विधान है, बिल्कुल। मानसिक पूजा कर दे, पर आप उसमें भाव लेकर के रखिए। क्योंकि अगर भाव नहीं है, आप अहंकार युक्त होकर के वस्तु को दे रहे हैं, तो ऐसे फिर पूजा को, ऐसे भावना को, माला तो जप रहे हैं पर हम हनुमान जी के बड़े भक्त हैं, मेरे जैसा कोई नहीं है, ऐसी अहंकार भरी अगर कोई बात है, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को न भगवान स्वीकार करते, हनुमान जी स्वीकार करते हैं, न उसका आदर कर उसकी बात को बिल्कुल। सुनते हैं। आप निरहंकार होकर के आप जाइए, प्रेम से हनुमान जी के दरबार पर हाजिरी लगाइए। और हमारे पास भी तमाम फोन आते हैं, हमारे यहाँ तो जग जाहिर है कि बिल्कुल। हनुमान जी के, चाहे कुछ लोग लगोट मांगते हैं, कुछ लोग सिंदूर मांगते हैं, और वो बिल्कुल। मिलने के बाद उनके सारे दुख दूर होते हैं। तो निश्चित तौर पर श्वेता जी, हनुमान जी से सीखना चाहिए विनम्रता जीवन में कैसे बिल्कुल, होनी
चाहिए। आपने बहुत बड़ी बात कही कि देखिए हमारे यहाँ आप निस्वार्थ भाव से और सच्चे मन से अगर प्रभु का स्मरण किया जाए तो उतना ही काफ़ी होता है। और आज के दिन विशेष करके हनुमान जी से हम क्या कुछ और सीख सकते हैं, ये भी जितने भी गुणीजन हैं उनसे हम आगे जानेंगे। सबसे बड़ी बात होती है सनातन में, जब जब भी हमारी चर्चा हुई है कि भाव सर्वोपरि है, जैसा हमारा भाव होता है उसी के अनुकूल हम सब करते हैं और प्रभु की कृपा भी उसी हिसाब से हमें मिलती है। तो आज के दिन की हम बात करें तो विशेष करके पूजा पाठ तो अपनी जगह है, लेकिन दान पुण्य का भी आज कहते हैं कि विशेष महत्व है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, दान पुण्य का विशेष महत्व तो है ही, और खास तौर पे वो तब और भी ज्यादा जो है उसकी अहमियत बढ़ जाती है अगर मंगल जो है वो वृषभ राशि से गोचर कर रहे हो। वृषभ राशि जो आपके खान पान और वाणी की राशि होती है, लेकिन कई कई लोगों को सेहत की समस्या भी दे सकती है। तो जिन भी लोगों के लिए मंगल का जो फल है वो प्रतिकूल है, यानी कि अनुकूल नहीं है, चोट या बुखार वगैरह इस तरह से चीजें आ जाती है, मुझे लगता है उन लोगों को तो खास तौर पर जिनको कष्ट आ रहे हैं, करियर में वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, खाने की चीजें जो है आज के दिन शाम को कुछ भी थोड़ा सा हलवा बना लें, या जो भी आप अपनी क्षमता अनुसार एक कदम आगे जाके बना सकते हैं, वो थोड़ा सा भोग उनके लिए केसर के लड्डू हों या जो भी सरलता से आप उपलब्ध कर पाए। क्योंकि देखिए, मेरे पास यही फिलहाल मुझे जो है याद आ रहा है, लेकिन अगर आप एक फल भी लाल रंग का कोई सेब या कोई ऐसा फल भी अगर आप अलग कर देंगे, और बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, गुड़ चना जो है वो उसमें थोड़ा सा एक सिर्फ केसर का जो है स्ट्रिंग डाल के अगर आप अलग कर देंगे, तो ये भी उतना ही जो है अनुकूल है। साथ ही साथ अगर आप कॉपर के लोटे में, तांबे के लोटे में अगर जल से जो है उनका अभिषेक करते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा जो है, ये दान के लिहाज से बहुत अच्छा ये माना जा सकता है। साथ ही जो अभी महाराज जी, चंद्राचार्य महाराज जी बता भी रहे थे कि देखें कितना महत्व है साहस का और मेहनत का, कर्म का जो है कितना जो यहाँ पे है महत्ता है। उसके लिए मैं एक छोटी सी, अगर आप मुझे समय दें 3 से 4 सेकंड का या 10 सेकंड का, तो मैं जी जी। बताना चाहूंगी। क्योंकि मैं अभी हनुमान जी के एक बहुत बड़े और एक बहुत अनोखे अतरंगी अनूठे मंदिर से होकर दर्शन कर कर आई हूँ, जो कि है बेट द्वारका में। बेट बिल्कुल। द्वारका एक द्वीप है जो द्वारका से आगे जाके एक द्वीप है, वहां पे हनुमान जी विराजमान है अपने सुपुत्र के साथ। देखिए, वैसे तो वो ब्रह्मचारी हैं, लेकिन कहते हैं कि उनकी पसीने की बूंद से जो है मकर ध्वज जी की उत्पत्ति हुई। उनके पुत्र का नाम भी मकर ध्वज है। अब होता क्या है कि जैसा आपका मन वैसी आपकी भावना, आप जाते हैं तो आप तुरंत एकदम ज्योतिष के उससे आप मैपिंग करने शुरू वहां पे हो जाते हैं। तो देखिए, मकर ध्वज जो मकर राशि है, वहीं पर मंगल का ध्वज लगता है। मंगल यानी पराक्रम, आपका साहस, आपकी मेहनत, प्रभाव जो है आपकी। देखिए, ताकत दो तरीके से होती है, या तो एफ्लुएंस होता है, वेल्थ होती है, जिसलिए हम कहते हैं कि भूमि के देवता मंगल को कहा जाता है, कि जिसके पास जितनी भूमि है वो जो है बहुत एफ्लुएंट होता है। तो इस तरह का जब हम देखते हैं कि चीजें, एनर्जीज कैसे काम करती हैं, तो आज का दिन जो है वो मुझे लगता है कि और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिल्कुल। हनुमान जी की आप जितनी पूजा करें, उनसे आराधना करें कि वो आपके जीवन के जो है कष्ट हर लें। बिल्कुल। और इस तरह के अनोखे मंदिर जरूर जाया करें। आप दर्शन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने लोग वहां पर आते हैं बिल्कुल। और आपने कितने लोग आपने जिस कष्टों का मंदिर की निवारण बात की है होता है। श्रुति जी, भेट द्वारका, उसके बारे में मुझे लगता है कि जितने भी सनातनी हैं लगभग वो सभी जानते हैं, और जो लोग नहीं गए हैं वो ज़रूर जाना चाहते हैं। वो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और वहाँ दूर दूर से लोग पूरे भक्ति भाव के साथ आते हैं। संजय जी, आपके पास आते हुए आज के दिन की महिमा के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज के दिन विशेष करके किस तरह से फल भक्तों को मिलते हैं अगर प्रभु का स्मरण किया जाए, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन क्या अगर आज के दिन की पूजा की हम बात करें तो आज विशेष करके प्रभु की पूजा करने से, बजरंगबली की पूजा करने से, क्या राहु केतु और विशेष करके शनि के जो दुष्प्रभाव हैं एक तरह से, वो भी कम होते हैं? जी बिल्कुल। कहा जाता है कि जो मंगल की पूजा करते हैं, मंगल के दिन हनुमान चालीसा करते हैं, बजरंग पाठ करते हैं, संकट मोचन का पाठ करते हैं, उसके ऊपर जो है शनि कभी भी प्रभावी नहीं होता। पहले जमाने में क्या है कि शनि को प्रसन्न करने के लिए मंगल की ही पूजा की जाती थी। बाद में अभी शनि धाम वगैरह बहुत सारे हो गए, परंतु मंगल की पूजा करने से किसी भी प्रकार का रोग, कष्ट आदि व्याधि, ग्रहों की व्याधि, किसी प्रकार का कष्ट जो है नहीं आता। राम राम जब कहते हैं तो माला कर लेते हैं हम, एक चौवन चौवन 2 बार बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जय हनुमान भी अगर आप कहते रहें तो आपके जीवन में शुभता आती जाती है। और भगवान की कृपा जब ही होती है जब आप पूरे सच्चे मन और श्रद्धा और विश्वास से जो भगवान का पूजन करते हैं,
और कहते हैं कि नासे रोग हरे सब पीरा। आपने बड़ी सुंदर बात कही थोड़ी देर पहले कि सभी रोगों को कष्ट, किसी प्रकार का कष्ट, मेहंदीपुर वाला संजय जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है। भगवान की भक्ति जी संजय जी, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है, हम कोशिश करेंगे उसे ठीक करवाने की। आचार्य जी, आपके पास आते हुए यहाँ पर आज के दिन की हम बात करें, देखिए तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं छोटे छोटे बालक लेकर लोग पहुंच रहे हैं मंदिर में, और ये हमारे संस्कार हैं। शुरू से ही माता पिता जो है अपने बच्चों को लेकर के जाते हैं, पूजा पाठ वो करते हैं, और बच्चे शुरू से ही जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो वो संस्कार उनमें डलता है। आज की युवा पीढ़ी को खास करके आपके हिसाब से क्या लगता है कि हनुमान जी से या फिर बजरंग बली से सीखने की आवश्यकता है? वो क्या ले सकते हैं उनसे? पूरे सबसे बच्चे मेरे पास जितने बच्चे आते हैं और लोग कहते हैं कि याद नहीं होता, मैं उनको हमेशा कहता हूं कि आप 5 मिनट का भी नहीं लगता, 2 मिनट में आराम से पूरा हो जाता। आप हनुमान चालीसा का पाठ हर नवयुवक को करना चाहिए, क्योंकि उसमें वर्णन है ना, बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। क्लेश भी दूर होते हैं, बल भी मिलती है, विद्या भी मिलती है, बुद्धि मिलती है। एक हनुमान चालीसा का पाठ करने से, हनुमान जी की कृपा से व्यक्ति को सब मिल जाता है। इसलिए जितने भी नवयुवक हैं उनको हनुमान चालीसा कंठस्थ होना चाहिए और जरूर ही पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, हनुमान जी के सामने इस बात को दर्शकों को जानना चाहिए श्वेता जी, कि लोगों को हमेशा ही भगवान के सामने जाकर के एक जो भगवान राम की स्टोरी अच्छी लगती हो, कथा अच्छी लगती हो, वह जाकर के आप सुनाइए। जो भी भगवान राम जी के साथ हनुमान जी के सामने जाकर राम जी की कथा सुनाता है ना, हनुमान जी उसके ऊपर इतना प्रसन्न होते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी के रोमांच, उनके एक एक रोए खड़े हो जाते हैं राम कथा सुन करके, उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगती है हनुमान जी से, और इतना प्रसन्न होते हैं, इतना प्रसन्न होते हैं, उनके लिए क्या न कर दे, इतनी खुशी हनुमान जी महाराज जी को मिलती है। तो जो भी अच्छा लगे वो जाए हनुमान जी के मंदिर में, और राम जी का छोटा छोटा जो भी प्रसंग अच्छा लगे राम जी कथा सुनाए, उससे हनुमान जी की कृपा निश्चित तौर पर होगी। और हमको लगता है हनुमान जी का संपूर्ण जीवन ही शिक्षाप्रद है, शिक्षा देने वाला है। नवयुवकों को जानना चाहिए, क्योंकि बहुत से आजकल व्यायाम पर जाल चल रहे हैं, तमाम चल रहा है, हनुमान जी हमारे देखने में लगते हैं खड़े होने पर। तो नवयुवकों को प्रेरणा देने के लिए हमारे हनुमान जी बिल्कुल ताकत के साथ विनम्रता के का संदेश दे रहे हैं। तो ऐसा बढ़कर के इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और उनसे बिल्कुल सही बड़ा कह रही हैं। सेवा भाव जो है वो, और हम किस भगवान में देखते हैं? हमारे यहाँ तो हालांकि कई भगवान हैं, लेकिन अब हनुमान जी की बात करें तो जो सेवा भाव उनमें हमने देखा है, वो उनसे अगर हम थोड़ा सा भी सीख लें, जान लें, और संयम बरतना अगर हम सीख लें, उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जी महाराज जी। राम जी से बड़ा कोई वीर नहीं है। त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षणा। हनुमान जी सोचा इतने बड़े वीर को ताकत के बल पर नहीं जीत सकते, तो सेवा के बल पर ही सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कई राखे रामू। सेवा के बल पर भी हनुमान जी ने राम जी को जीत लिया, और राम जी को कहना पड़ा कि हम आपके ऋणी हैं हनुमान जी, आप मुझसे पत्र लिखवा लो, क्योंकि जो उपकार आपने मेरे ऊपर किया है उस उपकार को करवाने के लिए आपका विवाह करवाना, फिर पत्नी का हरण करवाना, फिर भाई को शक्ति, ये सब नहीं हो पाएगा, मैं ऋणी रहूंगा। तो हनुमान जी जो राम जी को जीते वो सेवा के भाव पर जीते, उनके नाम सुमिरन के भाव पर जीते, ताकत पर जीते। तो निश्चित तौर पर यही मूल मंत्र है कि व्यक्ति सेवा के बल पर सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जो आलसी व्यक्ति होता है वो हमेशा जब भी दोष देता है वो केवल कर्म पर भगवान को दोष लगाता रहा, मरता रहता है। पुरुषार्थी व्यक्ति हनुमान जी से शिक्षा लेता है, प्रेरणा लेता है, आगे जाकर के लंका जैसे गढ़ में, इतना बड़ा वीर के गढ़ में घुस करके सीता जी का खोज करके लाता है, क्योंकि उनके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है, दृढ़ संकल्प है, और उनके प्रति समर्पण है। इसलिए हनुमान जी का आज चर्चा जगह जगह पर होती है, उनके सेवा भाव की चर्चा होती है, उनके द्वारा किए हुए कार्यों की चर्चा होती है। और एक चीज और भी है, शास्त्र सम्मत नहीं है किसी के घर में घुस जाना, किसी का समुद्र लंघन करना, तट प्रदेश जल तक है, किसी नदी का लंघन नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। सोते हुए किसी घर में मंदिर प्रतिकर शोधा, ये सब नहीं है। पर लक्ष्य अगर पवित्र है, थोड़ा टेढ़ा भी रास्ता चलना पड़े, पर लक्ष्य के लिए, प्राप्ति के लिए अगर कुछ उल्टा पलटा भी थोड़ा चलना पड़े तो व्यक्ति को चलना चाहिए, उस लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। हनुमान जी ने यह बात सिद्ध किया है, हनुमान जी ने दिखाया सीता जी खोज के संदर्भ में। इसलिए नवयुवकों को हर समय हनुमान जी से प्रेरणा लेना चाहिए, और हर समय
उनके चरित्र को पढ़ना चाहिए। हनुमान बिल्कुल। नाटक है, अन्य है, उनको पढ़ करके देखना चाहिए। निश्चित तौर पर एक प्रेरणादायक स्वरूप हनुमान जी महाराज का है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो युवा वर्ग है वो अगर अभी हमें सुन रहा है तो काफ़ी कुछ आपसे सीखा होगा उन्होंने। वान्या जी, यहाँ पर कई बार ऐसा लगता है, खुद मन में ये बात आती है कि क्या ये ज़रूरी है कि हम जब कभी भी मंदिर जाएं या जब कभी भी अपने घर में भी अगर हम जो हमारा घर में मंदिर है अगर हम वहाँ भगवान के पास जाएं तो हम कुछ मांगे ही, हर बार मांगना ज़रूरी है? क्योंकि मुझे तो लगता है कि बिन मांगे ही प्रभु ऐसे हैं कि वो सब कुछ समझ लेते हैं, आपकी भावना वो समझ लेते हैं। आप जाके उनके सामने खड़े हों वो सब समझ लेते हैं और आपको सब उनसे मिल जाता है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है श्वेता जी। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर से ना मांगो, क्योंकि हम तो उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हें सब कुछ पता है कि हमें क्या चाहिए। तो आप जब उनके आगे सिंपल जाके खड़े भी हो जाते हैं या थोड़ी देर बैठ भी जाते हैं तो भी ईश्वर जो है सब समझते हैं। और हनुमान जी की लाइफ से तो हमारी जिंदगी के, जीवन के बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जुड़े हुए हैं। हनुमान चालीसा की एक चौपाई कहती है, सब सुख लही तुम्हारी सना, तुम रक्षक काहू को डरना। ये कहते हैं जो आपकी शरण ले लेते हैं वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में सारे सुखों को प्राप्त हो जाते हैं। और ये कहते हैं कि हनुमान जी कहते हैं कि जब आप रक्षक है, जब हनुमान जी हमारे जीवन के रक्षक हैं, तो भय का तो हमारे जीवन में कोई अस्तित्व रह ही नहीं जाता। यानी कि फियर डज नॉट एग्जिस्ट इन टू अवर लाइफ अगर हम हनुमान जी को भजते हैं। फिर वो कहते हैं, नासे रोग हराई सब पीरा, जपत निरंतर हनुमान बीरा। जो इनका निरंतर जप करते हैं तो सभी जी। प्रकार के रोग जो आपकी लाइफ में है, पीड़ा कष्ट, सब नष्ट हो जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, कोई भूत पिशाच निकट नहीं आते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी एक रूट है, ये द्वारपाल है श्री राम तक पहुंचने का। फिर कहते हैं, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। इनकी कृपा से कठिन काम, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी बहुत ही सिंपल हो जाती है और बहुत ही सहज बिल्कुल। हो जाती है। और आखिरी चौपाई, बस 1 मिनट श्वेता जी बोलूंगी। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। जो लोग भी इनका मन क्रम वचन से ध्यान करते हैं, उनके जीवन के सभी कष्ट, उनकी पूरी रूट के जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं वो सभी सारे दूर क्लियर हो हो जाते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।